डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कर्व्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन कर रहे हैं लागत का सिद्धांत तथा लागत वक्रों की, और हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स की स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 8 में मैंने आपको एलएसी कर्व का डेरिवेशन एक्सप्लेन किया था, और आज हम दूसरा एक लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है विच इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एलएमसी कर्व, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र या एलएमसी वक्र। उसकी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से एलएमसी वक्र डिराइव होता है, एलएमसी वक्र की व्युत्पत्ति किस तरह से होती है, उसको हम यहां पर स्टडी करेंगे सबसे पहले। सो दिस एलएमसी कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम एलएसी कर्व। जो एलएमसी वक्र की व्युत्पत्ति है वो एलएसी वक्र से होगी, जो पार्ट 8 में हमने स्टडी किया था। और हमने पढ़ा था कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है हमारी कॉस्ट की, जो लागतों का परंपरागत सिद्धांत है, उसमें जो एलएसी कर्व का शेप होता है वो यू शेप होता है। तो यहां मैं सबसे पहले जो एलएसी कर्व है वो बना रहा हूं, यू शेप एलएसी कर्व। तो यहां सबसे पहले हम जो एक्सेस है हमारे वो ले लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से आपको समझना है कि किस तरह से कहां पे कौन कौन से कर्व्स आ रहे हैं, कैसे एलएसी कर्व से एलएमसी कर्व का डेरिवेशन हो रहा है। तो ये एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन हमारा, ये वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट ले रहे हैं, लागत। एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट उत्पादन ले रहे हैं। और एलएसी कर्व हम जो पढ़ चुके हैं, जो फ्लैट यू शेप एलएसी वक्र होता है, तो ये एक यहां पर मैंने एक फ्लैट यू शेप एलएसी कर्व यहां बना दिया है। ये एलएसी कर्व जो हमारा प्लानिंग कर्व है, एनवलप कर्व है, जो हमने पढ़ा था वो यहां बना दिया है। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर एलएसी इज मिनिमम। ओक्यू जो लेवल ऑफ आउटपुट है वहां पर आपकी एलएसी मिनिमम है, और ओक्यू से पहले आप देख रहे हैं कि एलएसी इज फॉलिंग, एलएसी वक्र गिर रहा है। ओक्यू पे ये मिनिमम है, बियॉन्ड ओक्यू, ओक्यू के बाद एलएसी इज राइजिंग, एलएसी बढ़ रही है। अब यहां पर ये भी मैंने आपको बताया था कि जो एलएसी कर्व बना है इसके हर पॉइंट पर एक एसएसी कर्व है, एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, और ये उन सारे कर्व्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इट इज दिस एलएसी इज एनवेलपिंग ऑल द एसएसीज, जितने भी एसएसीज के रास्ते में आ रहे हैं उन सबको ये कवर करते हुए चल रहा है। तो यहां जस्ट टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस, हम विश्लेषण को सरल बनाने के लिए हम यहां पर 3 एसएसी कर्व्स ले लेते हैं कि ये एक एसएसी कर्व है। और मैंने आपको बताया था कि जब एसएसी गिर रहा होता है, एलएसी गिर रहा होता है, एलएसी इज फॉलिंग, तो इसके रास्ते में जो भी एसएसीज आ रहे हैं उनके फॉलिंग पार्ट को टच कर रहा है। आप देखिए फॉलिंग पार्ट है, बिकॉज मिनिमम पॉइंट यहां आ रहा है, फॉलिंग पार्ट को टच कर रहा है। जब एलएसी मिनिमम होता है तो इसके रास्ते में जो भी एसएसी आएगा उसके ये मिनिमम पॉइंट को टच करेगा। ये इस एसएसी का मिनिमम पॉइंट जो है उसको टच किया। और जब एलएसी राइज हो रहा होता है तो इसके रास्ते में जितने भी एसएसीज आते हैं ये उनके राइजिंग पार्ट को टच करता है। तो ये इस तरह से हमने 3 एसएसी बना दिए हैं, यहाँ पर 3 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बना दिए। एक फॉलिंग पार्ट को टच कर रहा है, एक मिनिमम पॉइंट को टच कर रहा है, और एक राइजिंग पार्ट को टच कर रहा है। इस तरह से तीनों कवर कर लिए हमने। अब देखिए हमने शॉर्ट रन में पढ़ा है, अल्पकाल में हम ये पढ़कर आ रहे हैं शॉर्ट रन में, रिलेशनशिप बिटवीन एसी और एमसी। तो ये मान लीजिए आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, और ये इसका मिनिमम पॉइंट है। और हमने पढ़ा है कि जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। ये हमने पढ़ा है, एमसी कट्स एसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट इन शॉर्ट रन। अल्पकाल में जो सीमांत लागत वक्र है वो औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स के, ये जो तीनों कर्व्स आए, तीनों एसएसीज हैं, इनके मिनिमम पॉइंट मार्क करते हैं। अब देखिए ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, इस एसएसी का मिनिमम पॉइंट ये है, और इस एसएससी का मिनिमम पॉइंट ये है, ये मिनिमम पॉइंट। तो ये तीनों मिनिमम पॉइंट है। एक बार और इसको अच्छे से थोड़ा कलरफुल कर देते हैं हम। ये मिनिमम पॉइंट है आपका फर्स्ट कर्व का, ये मिनिमम पॉइंट है आपका सेकंड जो एसएससी है, और ये मिनिमम पॉइंट है आपका थर्ड एसएससी का। मिनिमम के बाद इसके बाद एसएससी राइज होने लग जाती है। तो ये तीनों हमारे मिनिमम पॉइंट यहां पर आ गए हैं। ठीक है, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है डायग्राम। तो अभी क्या होगा कि जो एमसी आएगा, जो भी शॉर्ट रन का, 3 शॉर्ट रन के एमसी आने वाले, और हम ये पढ़ चुके हैं शॉर्ट रन में कि जो भी एमसी आएगा वो एसी को कहां कट करेगा, उसके मिनिमम पर। तो 3 एमसी कर्व यहां आएंगे, और ये 3 एमसी कर्व हम यहां ले रहे हैं, और तीनों जो एमसी कर्व हैं वो
एसी कर्व को मिनिमम पॉइंट पे टच करेंगे। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम केवल उनका जो राइजिंग पार्ट है वो बना रहे हैं, पूरा यू शेप नहीं बना रहे, जस्ट टू सिंप्लीफाई, विश्लेषण को सरल बनाने के लिए हम जो उनका राइजिंग पार्ट है केवल वही बना रहे हैं। तो आप देखिए ये पहला एसएमसी आया और ये आपके इस एसी को मिनिमम पॉइंट पे टच करके गया, एसएमसी 1। दूसरा एसएमसी आया और इस दूसरे एसएमसी को भी मिनिमम पे टच कर गया, दिस इज एसएमसी 2। और तीसरा एसएमसी आया और वो इसको यहां टच करके गया। तो ये तीनों एमसी के हमने जो राइजिंग पार्ट थे, जो बढ़ते हुए भाग थे, वो बनाए। और हमने थ्योरी जो पढ़ी थी शॉर्ट रन में कि एमसी कट्स एसी एट इट्स मिनिमम, एमसी एसी को न्यूनतम पॉइंट पर कट करता है, उसके बेस पर इन तीनों के मिनिमम पॉइंट्स पे हमने यहां पर एसएमसी बनाए। अब देखिए ये एक आउटपुट का लेवल ये है, यहां फिर से हम एक कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये मान लीजिए आपका आउटपुट का लेवल है OQ1। एक आपका आउटपुट का लेवल OQ है और एक आपका आउटपुट का लेवल ये है OQ2। अब हर आउटपुट के लेवल पर, हर उत्पादन के स्तर पर आपको एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर करना है, तुलना करनी है आपको सीमांत और औसत लागत की। तो व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इज OQ1, जब लेवल ऑफ आउटपुट OQ1 है तो आप देखिए आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो है AQ1 और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है BQ1। एवरेज कॉस्ट AQ1 और मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व से हम निकाल रहे हैं BQ1। तो इट इज क्लियर, ये है, यहां से बिल्कुल हमें साफ पता लग रहा है कि द एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, औसत लागत सीमांत लागत से अधिक है यहां पर। जब हम बात करते हैं इस OQ लेवल ऑफ आउटपुट की, तो आप देखिए एवरेज कॉस्ट है CQ, मार्जिनल कॉस्ट भी CQ। तो यहां पर इस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या है, इक्वल है। और जब हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां आप देखिए आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो है DQ3, ये एवरेज कॉस्ट है DQ3 है ना, औसत लागत है DQ3। और मार्जिनल कॉस्ट पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो लाइन आ रही थी आपकी, इसको आप यहां मार्जिनल कॉस्ट कर्व तक ऊपर तक बढ़ा देते हैं। तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई EQ3, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ गई आपकी EQ3, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत EQ3, एवरेज कॉस्ट DQ3। तो यहां क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, सीमांत लागत औसत लागत से अधिक हो गई है। तो हम देख रहे हैं कि OQ1 पर एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, OQ1 पर औसत लागत सीमांत लागत से अधिक है, OQ पर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दोनों बराबर है। और OQ2 पर अगर आप जाकर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट का। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि वो तीनों पॉइंट्स जहां पर हमने मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट की है, वो तीनों पॉइंट जहां हमने मार्जिनल कॉस्ट का पता लगाया है, तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं, ये इसको भी हम व्हाइट कलर में ले लेते हैं। एक पॉइंट ये है जहां हमने मार्जिनल कॉस्ट का पता लगाया, दूसरा पॉइंट ये है जो येलो के साथ ही है, ये जहां हमने मार्जिनल कॉस्ट का पता लगाया, ये तीसरा पॉइंट है जहां हमने मार्जिनल कॉस्ट का पता लगाया। तो इस तरह से हमें ये 3 पॉइंट मिल गए हैं जहां हमने मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर ली है, पता लगा लिया कि यहां मार्जिनल कॉस्ट BQ1 है शॉर्ट रन की, ये मार्जिनल कॉस्ट CQ है, ये मार्जिनल कॉस्ट EQ3, अलग अलग प्लांट साइज पर, अलग अलग संयंत्रों के आकार पर। अब जैसे ही हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, बाय ज्वाइनिंग दीज 3 पॉइंट्स, जैसे ही हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो जो कर्व हमें मिलेगा, जो वक्र हमें प्राप्त होगा, वही हमारा LMC होगा। ये शॉर्ट रन के MC है, ये शॉर्ट रन के मार्जिनल कॉस्ट है। तो जो पॉइंट हमने मार्जिनल कॉस्ट के निकाले हैं, जब हम इन्हें एक कर्व से ज्वाइन कर देंगे, एक वक्र से हम मिला देंगे, तो वो जो कर्व डिराइव होगा, उस जो वक्र जिसकी व्युत्पत्ति होगी, वही हमारा LMC कर्व होगा। तो अब देखिए मैं ज्वाइन कर रहा हूं यहां पर, तो यहां पर मैं फिर से एक दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे हम ज्वाइन करें। तो ये यहां पर इसको ले लें, तो ये इससे ज्वाइन कर लेते हैं, चलिए रेड से, रेड कलर से ले लेते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ये आपका फर्स्ट पॉइंट, तो अब देखिए मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं, या इस तरह से ये दूसरे पॉइंट को भी ले लिया हमने, कवर कर लिया है। और ये अभी हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ गए हैं और ये मैंने तीसरे पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया है। तो ये बन गया आपका LMC कर्व, ये LMC कर्व डिराइव हो गया है, अभी LMC वक्र की व्युत्पत्ति हो गई। आप देखिए वो तीनों पॉइंट्स जहां हमने
एमसी की कैलकुलेशन की कि जैसे ही हम उसे एक कर्व से ज्वाइन कर देंगे, डॉटेड लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया, सो दिस कर्व इज एलएमसी कर्व, ये आपका एलएमसी वक्र बन गया। एंड नाउ देखिए एलएमसी कर्व कट्स एलएसी एट इट्स मिनिमम, एलएमसी वक्र भी एलएसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर ही कट कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो रिलेशन करीब करीब वही आ रहे हैं जो रिलेशन एसी और एमसी का शॉर्ट रन में होता है, जो संबंध एसी और एमसी का शॉर्ट रन में है वही रिलेशन एसी और एमसी का लॉन्ग रन में है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस OQ लेवल ऑफ आउटपुट पर, ये जो OQ लेवल है हमारा आउटपुट का, इस OQ लेवल पर क्या हो रहा है, देखिए यहां क्या हो रहा है इस OQ लेवल पर, यहां पर जो हमें रिलेशन मिल रहा है कि SAC is equal to SMC which is equal to LAC which is equal to LMC, चारों आपके यहां इक्वल आ रहे हैं, देखिए ठीक है। SAC is equal to SMC is equal to LAC is equal to LMC where LAC is minimum, where LMC cuts LAC at its minimum, जहां LMC वक्र LAC को न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो वहां ये रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बार अगर हम फिर से रिलेशंस को, ये तो डेरिवेशन हो गया कि किस तरह से LMC का डिराइव होता है, लेकिन इन SACs को हटा दें, अगर हम सीधा डायरेक्टली केवल रिलेशंस को ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ रिलेशन को अच्छे से समझते हैं। तो आप देखिए अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशंस आपको बता रहा हूं कि अभी हम जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो हटा देंगे और सीधे हम कर्व्स बनाएंगे जो हमने डिराइव किए हैं। तो यहां ये आपकी कॉस्ट है, यहां आपका आउटपुट है, और ये आपका यू शेप कर्व LAC है, एंड दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC। तो हमने पता लगा लिया है अभी डेरिवेशन में कि दिस LMC कट्स LAC एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ये आपका LMC है। तो LMC LAC को कहां कट कर रहा है, इसके मिनिमम पॉइंट पर। तो रिलेशंस वही आ रहे हैं, रिलेशंस वही आ रहे हैं जो हमने शॉर्ट रन में पढ़े थे, जो हमने शॉर्ट रन में पढ़े थे वही रिलेशंस यहां पर आ रहे हैं। तो क्या रिलेशन है, व्हेन LAC डिक्रीजेस टिल K पॉइंट LMC विल बी लेस देन LAC, ये K तक है। व्हेन LAC इज मिनिमम, जब आपका LAC मिनिमम हो गया है, न्यूनतम हो गया है, तो इट मींस LMC इज इक्वल टू LAC, LMC कट्स LAC एट इट्स मिनिमम पॉइंट, एंड व्हेन, यानी LMC LAC को उसके न्यूनतम बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा। एंड व्हेन LAC राइजेस, जब LAC बढ़ता है तो LMC बिकम्स ग्रेटर देन LAC, तो फिर LMC लाइज अबाव LAC कर्व। तो फर्स्ट रिलेशन K से पहले आ रहा है, दूसरा K पे आ रहा है, और तीसरा K के बाद आ रहा है। वापस से देख लीजिए, व्हेन LAC फॉल्स LMC इज लेस देन LAC, LMC कर्व लाइज बिलो LAC कर्व, LMC LAC वक्र के नीचे स्थित है। व्हेन LAC इज मिनिमम, जब LAC न्यूनतम है, LMC इज इक्वल टू LAC, इट मींस LMC कट्स LAC एट इट्स मिनिमम पॉइंट। एंड व्हेन LAC राइजेस, जब LAC बढ़ने लग जाता है, जो हम यहाँ देख रहे हैं, जब LAC राइज हो रहा है, ये यहाँ राइज हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि LMC इज ग्रेटर देन LAC, LMC कर्व लाइज अबाव LAC कर्व, तो LMC वक्र LAC वक्र के ऊपर स्थित होगा। सो दीज आर द रिलेशंस, और ये करीब करीब वही रिलेशन है जो शॉर्ट रन में हमने ऑब्जर्व किए थे। तो शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशन और लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशन दोनों सेम होते हैं। तो हमने देखा किस तरह से LMC कर्व डिराइव होता है, LMC वक्र की व्युत्पत्ति कैसे होती है, वो LAC से ही डिराइव होती है। इससे पिछले पार्ट में हमने LAC कर्व का डेरिवेशन पढ़ा था, और ये जो दोनों अप्रोचेस, दोनों जो कर्व्स की हमने स्टडी की है, दिस इज ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ये लागतों का परंपरागत सिद्धांत है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।